जय हिंद साथियों, मैं सुधीर शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुधीर सर जीएस वाला पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारतीय संविधान की श्रृंखला लेकर के चल रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अभी भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार था उस पर हम विधिवत चर्चा किए हैं। और चर्चा करने के बाद हम आर्टिकल 19 तक कल पढ़ चुके थे। उसके आगे के श्रृंखला आज चलाएंगे। पहले बार हम एक थोड़ा कल का रिवीजन कर लेते हैं, जिसके बारे में आप लोग थोड़ा विस्तृत रूप से समझिएगा। साथियों, अगर हम बात करते हैं कि हम मौलिक अधिकार की बात करे थे, किसकी बात करे थे, या फार मतलब कि फंडामेंटल राइट की बात करे थे, तो आर्टिकल 12 से 35 तक हमने बताए थे। कहां तक? 12 से 35 तक बताए थे। इस भाग 3 को, किसको? भाग 3 को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। साथियों, मैग्ना कार्टा के साथ साथ ही अगर हम बात करते हैं, इसमें हम जो आर्टिकल की बात करते हैं, तो इसमें हमने पहला अनुच्छेद पढ़ा था जो कि अनुच्छेद 12 था। इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमने अनुच्छेद 13 की बात की थी, तो अनुच्छेद 13 में कहा गया था कि जो भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा जो कि मूल अधिकार के साथ असंगत व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट तुरंत रद्द कर देगी। उसके बाद में साथियों हमने आर्टिकल 13 की बात की थी, जो कि समानता का अधिकार था। समान संरक्षण उसका एक पार्ट था, जो कि अमेरिका से लिया गया था। समानता की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 15 में कहा गया था कि मूल धर्म, जाति या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं 16 की, तो 16 में कहा गया था लोक नियोजन के अवसर पे सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 में बताया गया था कि अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत की बात की गई थी। और अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें उपाधियों के अंत की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि विद्या जैसी उपाधियों को छोड़ करके वो शामिल होंगे। फिर आर्टिकल 19 की अगर हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ी थी। कितनी? 6 प्रकार की, जो कि जिसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में बताया गया है। जिसमें पहले में बताया गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरे में कहा गया है कि बिना हथियार हम लोग सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 19 बी में ये में हो गया। फिर बी और सी में कहा गया है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। जो डी है, तो डी कहता है कि कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ई कहता है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और जो यफ है, यफ को खत्म कर दिया गया। जो जी है, जी कहता है कहीं भी जीवन निर्वाह के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता कहता है। इस प्रकार हमने घूम करके हमने क्या किया? बिना अस्त्र के हमने कहीं भी बैठ करके मीटिंग भी कर ली। फिर हमने क्या कहा कि जब मीटिंग हमारी हो चुकी है तो संघ बनाने की हमको आजादी मिली। फिर बाद में पार्टियों का हमने गठन किया। पार्टी के गठन के बाद अगर हम बात करते हैं कि हम बिल्कुल विधिवत रूप से, क्या है, विधिवत रूप से हम ऐसे कंटिन्यू करते करते व्यापार तक पहुंच गए थे। क्या हुआ साथियों? व्यापार तक पहुंच गए थे। और साथियों अभी थोड़ा देख ले, वीडियो तो नहीं कट रहा है। आर्टिकल 19 हमारा खत्म हो जाता है। फिर हम आज आर्टिकल 20 से, और हम प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 35 तक मूल अधिकार का आज जो पर्दा है बिल्कुल फास्ट कर दिया जाए। बिल्कुल मूल अधिकार में कुछ न छोड़ा जाए, बिल्कुल बेहतर तरीके से मूल अधिकार को खत्म किया जाए। आप ऑफलाइन वाले लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है साथियों? अगर हम थोड़ा रफ कर दें एक बार, अगर हम बात करते हैं किसकी बात, अगर हम आर्टिकल 20 की करते हैं, अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि किसी भी अपराध, क्या है, अपराध के दोष सिद्धि के विषय में, क्या है, विषय में संरक्षण की बात करता है। साथियों अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत कहा जाता है कि जो भी
अपराध है तो अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए कि वो अपराधी है कि नहीं है। अगर उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उसको अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। क्या है? अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। साथियों, जो इसका 20 का आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट है, तो आर्टिकल 20 फर्स्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय के कानून के हिसाब से ही दंड दिया जाएगा जिस समय अपराध किया गया था, उसका जो प्रावधान था। कहने का मतलब यह है कि अगर बीएनएस की धारा 103 अर्थात आईपीसी की धारा 302 जो थी, उसके अनुसार अगर मान लिया जाए आज के 10 वर्ष पहले उसका जो सजा थी 5 वर्ष की थी, मतलब कि बीएनएस की धारा 103 के तहत या 302 जिसको बोलते थे आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में, तो उसके लिए अगर 5 वर्ष आज के पहले थी तो ये नहीं है कि जो जजमेंट आज होगा तो आज के कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर 2000